गाइस इसी मेन रोड पे गौरी शंकर महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पे हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं और आपको भी हम दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वही गेट है, वहाँ पे श्री गौरी शंकर महादेव धाम, ढकवा, वाराणसी। निर्माता श्री प्रभुनाथ चौबे, सन 2010। आप जो मार्कंडे जी मंदिर से आगे बढ़ेंगे बनारस की तरफ, तो ठीक वहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा। आप यहाँ भी दर्शन करिए, काफ़ी शांति है यहाँ पे। चलिए हम खुद आपको लाइव दिखाते हैं कि कितना शांति और कितना अच्छा मंदिर है। ये छोटा सा गेट है यहाँ पे, ये भी गाइस गांव में ही पड़ता है। रुकिए थोड़ा सा मैं कैमरा का सेटिंग करके मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ गांव का हर एक रोड, हर एक हाल, कैसे कैसे मुड़ना है, कैसे कैसे जाना है। मैं आपको हर एक रूट आइडेंटिफाई करूँगा, बताऊँगा, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसी रास्तों को पकड़ के आप सीधे चले जाइए। देखते हैं आप, हम लोग गाँव में इंटर कर चुके हैं और आगे से आपको कैसे मुड़ना है, कहाँ जाना है, कि आप भ्रमित ना हो। सब कुछ हर एक रूट इस वीडियो में आपको अच्छे से एकदम लाइव वीडियो में सब कुछ है। आप इसको ओपन करके वहाँ तक आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको राइट मुड़ना है और सीधे देखिए यहाँ पे सामने लिखा भी है मंदिर मार्ग, मंदिर मार्ग लिखा है वहाँ पे। गांव के प्रधान ने या जिसने भी यहाँ पे व्यवस्था करके रखा हुआ है कि जो भी मेरे भक्त आए उनको कोई परेशानी ना हो। रोड भी लिखा है और रोड पे बाकायदे एक अच्छा सा स्टैंड बना के उस पर लिखा भी है और वहाँ पे गेट भी है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए बस हम लोग, ये भी गंगा नदी के किनारे ही है और यहाँ भी एक गेट लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा भी है श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर। देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पे रेलिंग लगा हुआ है बाकायदे कि कोई नीचे ना गिरे। और यहाँ पे तो एकदम भीड़ नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये गाँव का एक काफ़ी शांति माहौल और काफ़ी शांति प्लेस पे ये मंदिर है। चलिए हम लोग कार से उतरते हैं और मैं आपको विजिट कराता हूँ, दिखाता हूँ हर एक पल, हर एक समय, हर एक क्षण। सो गाइस हम लोग कार से उतर चुके हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये भी एकदम गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पे एक गांव के कुछ लोग वहाँ पे एकत्रित हैं और होना भी चाहिए। शांति है और जैसे सुकून मिले आपको। ऊपर पीपल का पेड़ भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सो गाइज मैं इस महादेव मंदिर के प्लेस पे स्थान में आ चुका हूँ। यहाँ मैं पहले एक बार आया था तो काफ़ी मुझे शांति फील हुआ था, इसलिए मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था। और यहाँ पे आते ही हमारे स्कूल के कुछ मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे, कुछ किसी और स्कूल के बच्चे मिले हैं, जिनसे मैं आपको परिचित ज़रूर कराऊंगा। इनसे मैं कुछ बात करूंगा इनके फ्यूचर को लेके और ये क्या आगे सोचते हैं। और लॉकडाउन 4.0 का समय चल रहा है, इस समय ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये युवा हैं गाइज और इनके मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ऐसे सवाल भी उत्पन्न होता है जिनको इनका आंसर पाना इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इनके मन में जो भी है आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चलिए नंबर वाइज मैं पहले नाम जानने की कोशिश करते हैं और कौन क्या कर रहा है, किस स्कूल से जुड़ा है, किस क्लास में है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको एडवाइस हो अब तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करिए। आइए हम सबसे पहले आते हैं, अपना नाम बताइए और थोड़ा सा पास कैमरा। रोहित श्रीवास्तव। उधर कैमरे में देखिए आप, थोड़ा लाउड बोलिए आप। रोहित श्रीवास्तव। रोहित श्रीवास्तव किस क्लास में है आप? क्लास 12 पास आउट। क्लास 12 पास आउट। एक सेकेंड गाइज मैं बता दूँ आपको, बस मेरा मिलना लिखा था सारे बच्चों से, कितना प्यार था, कितना प्रेम रहता है। तो भगवान ने तो देखे आप मन में, अब मैं अपनी फीलिंग्स में बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है बच्चों से मिलके। और ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं हमसे दिल से जुड़े हैं, स्कूल से जुड़े हैं, कोई किसी और स्कूल से जुड़ा है। तो बस मैं बताऊंगा अपनी बात आगे चल के। पहले मैं बच्चों से मैं बात कर लूँ आगे। इधर कैमरा थोड़ा सा। 12th पास हो गए आप, क्या करना है आगे आपको? अब इसके बाद तैयारी करेंगे। किसी की तैयारी? SSC। लॉकडाउन 2 महीने से चल रहा है। इस लॉकडाउन के अंदर आपने क्या किया, ऐसा कुछ नया सीखने का कोशिश या कुछ नया? 12th रिवीजन। अच्छा 12th का रिवीजन। तैयारी किसी से करना है? SSC। अच्छा SSC का। चलिए बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट आपको। आते हैं इनके पास, क्या करते हैं आप? जी कुछ नए स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अच्छा अभिषेक यादव नाम है आपका। किस क्लास में? क्लास 12 था फिर स्कूल? SOS हनुमान। अच्छा SOS में। क्या आपको हर एक स्कूल, जो भी स्कूल आप देखते हैं, कई सारे स्कूल हैं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग डिफरेंट आपको मिलता है?
नहीं, मैं अलग अलग स्कूल में तो गया नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले सीवी रोड में था आपके बगल में, जस्ट डालिम से। हाँ और वहाँ से डायरेक्ट एसओएस में हूँ, तो कुछ ज़्यादा जानकारी अलग स्कूल के बारे में नहीं है, लेकिन अपना स्कूल बढ़िया है। क्या आप इस बात से सहमत है रोहित जी, आप बगल में ही खड़े हैं, क्या आप इस बात से सहमत है? लोग बोलते हैं ये स्कूल खराब है, वो स्कूल अच्छा है, क्या नहीं, कहना- ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। स्कूल तो सरकारी स्कूल में भी टीचर अगर पढ़ाए अच्छे से तो वो भी बढ़िया है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। जरूरी नहीं पैसा फूक रहे हैं बढ़िया स्कूल में तो वहाँ बढ़िया ही पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, टीचर अच्छा हो, गाइडेंस अच्छा हो और बच्चों का सेल्फ स्टडी हो। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जिसके पास सेल्फ स्टडी अच्छा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो मैं कंप्यूटर फील्ड से हूँ, जो हैकर्स होते हैं उनके पास कोई डिग्री, कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं होता है, फिर उनके पास नॉलेज इतना ज़्यादा होता है। कैसे? सेल्फ स्टडी से। जो पहले के लोग साइंटिस्ट थे, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, नॉलेज गेन करते थे, फिर जाके उन्हीं का चीज़ खोज के हम लोग आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। और कुछ आपको कुछ एडवाइस देना है बच्चों के लिए, जो आजकल बच्चे जो शुरू क्लास में जा रहे हैं, 6, 7, 8 काफ़ी स्मार्ट हो जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो एक टीचर हूँ, मैं समझ सकता हूँ, तो उनके लिए क्या कहना है? शुरू में ही पहले पेरेंट्स जो है मोबाइल थमा देते हैं और वो गेम में बिजी हो जाते हैं, प्लस उल्टे सीधे वीडियो पे पहुंच जाते हैं। अतः पेरेंट्स को ध्यान में अगर मोबाइल दे रहे हैं तो उनको इस समय ऐसे समय दें जब आप बगल में बैठा रहे हैं, देखें क्या पढ़ रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, ज़्यादा उसको गेम वगैरह की तरह आकर्षित ना होने दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चों पे शुरू से यदि हम कंट्रोल करें तभी वो मेरे बस में आ सकता है। अदरवाइज जहाँ वो 10th के बाद गया, 12th में गया, फिर वो पकड़ से बाहर, एकदम पकड़ के बाहर हो जाएगा। वो कंट्रोलिंग करिए, आप बच्चों पे शुरू से करिए, उनको अच्छा सिखाइए, बुरा चीज़ से दूर करिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए आते हैं हम इनके पास। नाम बताइए अपना। विवेक यादव। विवेक यादव, किस स्कूल में हैं आप? 12th पास आउट। 12th पास आउट। गाइस, आप पीछे बैकग्राउंड में आप भी देख सकते हैं, पीछे मंदिर है, उसका भी आप घर बैठे बैठे आप भगवान का दर्शन आप कर सकते हैं। विवेक यादव, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? अभी तो मेरा एम था कि एयरफोर्स नेवी का देखूं, पर कुछ एज प्रॉब्लम की वजह से सोच रहा हूं कि बीए डाल कर उसके आगे तैयारी करूं। एज क्या? एज मतलब क्या फैक्टर? एज मतलब कुछ ईयर गड़बड़ी हो गया 1 साल। अच्छा, कितना एज चाहिए होता है उसमें? उसमें 18 या 19 चाहिए था। अच्छा, तो डेली आप रन करते हैं, दौड़ते उड़ते हैं? वो तो मतलब पहले तो पेपर निकालना पड़ता है ना, तो अच्छा, रिटेन। अच्छा, तो फिजिकल के लिए पहले से हमको प्रिपेयर होना पड़ता है ना, क्योंकि बॉडी हमारा जो डेली जो रूटीन चल रहा है, डेली जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसी अकॉर्डिंग हमको ढालना पड़ता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपको कुछ कहना है? आजकल के जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल के कितना चेंजिंग हो रहा है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, अगर उनके पास मोबाइल है तो उनका अच्छा उपयोग करें, अच्छे मतलब उससे ऑनलाइन पढ़ाई करें, वीडियो देखें। लॉकडाउन में सबसे बढ़िया बेहतर हुआ कि वो ऑनलाइन वीडियो से अपनी तैयारी करें, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ले और कोई वही अपना पढ़े उससे। चलिए, काफ़ी अच्छा है। बच्चों में जिसमें इंटरेस्ट है उनको सिखाना नहीं पड़ता है। मोबाइल मिल जाए गेम खेलने में, कोई नहीं सिखाता है। नहीं, गेम नहीं खेले, अगर उससे अब गेम भी खेले मतलब 1 घंटा टाइम, हाँ बिल्कुल, टाइम ड्यूरेशन और और अपना लिमिटेशन हो। मतलब अपने पढ़ाई को बर्बाद अपने पढ़ाई के समय पर अपना पढ़ाई करें। जी, बिल्कुल। मैं भी अधिकतर केस में मैं देखता हूँ स्कूलों में बच्चे 6, 7, 8 में चले गए, इनको लेटर लिखना, उनको लेटर लिखना, काफ़ी मात्रा में काफ़ी कुछ बढ़ गया है सब। उसके बारे में क्या कहना है? वो उनका कैसे कंट्रोल किया जाए? उनका पर्सनल मैटर उससे ज़्यादा मतलब दूर ही रहे। अब अपना एक एम बनाए कि हमको आगे बढ़ना है और अपना बढ़िया से पढ़ाई करे और अपने जो माता पिता का सपना है उसका पूरा करे। बिल्कुल, माता पिता का बात भी सुने। चलिए, धन्यवाद, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए आते हैं इनके पास। वैभव सिंह नाम। वैभव सिंह, और 12th पास आउट है। क्या करना चाहते हैं आप फ्यूचर में? फ्यूचर में वही बीए का फॉर्म डालेंगे, उसके बाद एसएससी की तैयारी सिविल करनी है। मतलब ग्रेजुएशन बीए, उसके बाद एसएससी की तैयारी, सिविल सर्विस तैयारी। सिविल सर्विस काफ़ी से मेहनत करना पड़ता है, उससे बेस काफ़ी आपका बेस मजबूत करना पड़ता है। और हमारा एज अभी बचा हुआ है जो हम एयरफोर्स और नेवी एनडीए देख सकते हैं। अच्छा, तो अब 2 महीने के लॉकडाउन में आपने क्या किया, तैयारी कुछ किया? हाँ, रीजनिंग पढ़ रहे थे। हाँ, उसके बाद मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, आप भी उस दौर से, उस समय से आप गुजरे हैं। 6, 7, 8, 9, 12 जो भी क्लासेस आते हैं पिछला, आपको क्या कहना है? जो आजकल का परिवेश, जो आजकल का बच्चे बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनके बारे में यही कहना है कि उनके सही मार्गदर्शन
मिलेगा तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। तो खुद भी तो जिम्मेदारी होती है बच्चों का, खुद जिम्मेदारी होती है। जो बच्चे बिगड़ते हैं तो उनके ऊपर जो माहौल होगा उसी का असर उनको पड़ता है। अगर संगति अच्छी उनकी है तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, और परिवार भी अच्छा है तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चे के ऊपर गरीबी और अमीरी का भी कुछ असर पड़ता है नहीं, बिगड़ने में? गरीबी और अमीरी का कोई असर नहीं पड़ता। वो सेल्फ स्टडी करके गरीब बच्चा भी IAS या PCS क्वालिफाई कर सकता है। बिल्कुल, डेली हम समाचार पत्रों में न्यूज़ में हम सुनते हैं साइकिल बनाने वाला का बेटा ये बन गया, IAS बन गया, PCS बन गया। तो चलिए, काफ़ी अच्छे आपके अच्छे विचार हैं और इसी विचार के साथ लोग इसको एक्सेप्ट करें और आगे चल के इसको फॉलो करें, आप जरूर सक्सेस होंगे। आइए चलते हैं हम इनके पास। सर मेरा नाम हीरा यादव है। हीरा यादव, किस स्कूल में आप? डालिम समनिम स्कूल। कैसा स्कूल है? अच्छा स्कूल है। चलिए, अच्छा होना ही चाहिए, हर एक स्कूल अच्छा होता है, टीचर्स अच्छे हों, बच्चों का सपोर्ट करें, बच्चों को बताएं। चलिए, अच्छा है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, तो बच्चों से फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को उनके सर पे चढ़ जाना चाहिए। फ्रेंडली क्यों होते हैं? यदि बच्चे के पास कोई डाउट हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो फ्रैंक बिना डरे वो पूछ सके। ऐसा नहीं है कि आप उनको सर पे चढ़ जाना है। कहीं बाहर मिले, हाँ सर, हेलो सर, क्या हाल है, एक तरीका होता है, एक डिस्टेंस होता है। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों के ऊपर? सर बच्चे सर उनको सब अच्छा गाइडलाइंस मिले तो वो गाइडलाइंस मिले, और कोई कुछ नया चीज़ क्या उनको सिखाया जाए? गेम खेलना चाहिए बच्चों को? सर बिल्कुल नहीं, थोड़ा मोड़ा खेलना चाहिए। हाँ, चलो, अच्छा, कुछ आप संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? कुछ भी? लॉकडाउन में सर बस पढ़े, थोड़ा बहुत मस्ती भी करें। हाँ, क्रिकेट खेले, भगवान पूजा के। सही करें। आइए हम आते हैं विकास के पास। धन्यवाद। हाय गाइस, माई सेल्फ विकास यादव। ये मेरे शिक्षक कंप्यूटर साइंस के बहुत ज्ञाता हम लोगों को पढ़ाए हुए हैं, और हम लोग से बहुत मतलब ऑन द स्पॉट एक छोटी सी मुलाकात हुई। इस समय में मुलाकात हुई में लॉकडाउन में, इस समय जो है लॉकडाउन का मतलब, अब इस समय आप लोग को खाली समय मिला तो उसका सही पूर्ण से उपयोग कीजिए। जैसे मैं एक 12th पास आउट स्टूडेंट हूँ, और इस समय लॉकडाउन में क्लास 9 to 12 का जो NCERT बुक्स हैं उन सबको एक बार पढ़ना चाह रहा हूँ। जो मेरी कार्य जारी भी है उसे अच्छी तरीके से पढ़ के, हमारा यही निर्देश है कि एक बुक को बार बार पढ़ें, कम से कम 6-7 बार, या नहीं कि 6-7 बुक एक ही बार पढ़ लें। जो बुक पढ़ें उसमें डाउट क्लियर होता चले जाए, ऐसा ना हो कि बार बार वो माइंड में क्लिक करता रहे कि पीछे जाकर फिर उसको देखना है, अभी उसमें मिस हुआ। मतलब एक बार जो पढ़े उसे श्योर और सही से पढ़े, सही ढंग से पढ़ें, और आगे अपने मतलब माता पिता के कहे हुए बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अपने मजबूरी, अपने वातावरण को समझते हुए उस प्रगति करना चाहिए। आप जिस भी माहौल में है उस माहौल को समझना चाहिए, या ये नहीं कि मैं एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ तो जो कुछ बड़ी फैमिली का बच्चा उसकी तरह अपना करने के लिए मतलब माँ बाप के ऊपर प्रेशर डालूं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, जो मिल रहा है उसी में अपना बेहतर करने की कोशिश बस कीजिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आजकल के युग में सोशल मीडिया पे बच्चे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो उसका यूज़फुल मतलब सही मायने में कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल मिल गया तो आप दिन रात PUBG कीजिए। जैसे एक मेरे फ्रेंड है, इनको कितना समझाने के बाद भी वो PUBG से नहीं मानते, अनइंस्टॉल कर दिए इनके, तब भी उसके बावजूद मतलब एक ऐसा, ये ऐसी है जो है कि एक बार लत लग गई जिस चीज़ की वो छूटेगा नहीं जल्दी। विकास, मेरा मानना है कि जो भी ऐसे गेम है जिनमें हथियार का यूज होता है, जो मर्डर का यूज होता है, या केस क्रिमिनल का नाम का गेम हम भी है, तो इस टाइप के गेम आप ना खेलें। हाँ, तो इससे आप बचें। ये इस प्रकार का गेम है कि एक बार मन लग गया है आप तो सोचेंगे कि मैं ऐसा सही में एक्चुअल में कार्य कर रहा हूँ। इससे थोड़ा वो आपको ऐसा अंदर से फील होगा कि मैं मतलब कुछ नहीं मिलने के बावजूद ऐसा काम करूँगा कि हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी। मतलब क्रिमिनल टाइप के आपके अंदर थोड़ा सा क्लिक करेगा कि मैं थोड़ा सा ऐसा बन जाऊं। आजकल के समय में बहुत रोज़ आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में एक आध दो क्या बहुत ज़्यादा केस ऐसे होते हैं जो रोज़ प्रकाशित नहीं होते हैं। बहुत केस ऐसे होते हैं जो रोज़ कहीं पे मर्डर तो कहीं पे ये मतलब सोशल मीडिया का बहुत बड़ा देन है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है पढ़ाई के रिगार्डिंग विकास, क्या पढ़ाई का टाइम नोट्स बनाना कितना ज़रूरी होता है? पढ़ाई के टाइम नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप जो पढ़ रहे हैं आपको जो लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसको आप उसमें से निकाल कर एक नोट्स में बना के लीजिए, क्योंकि आगे चल कर आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा भूल रहा है तो नोट्स निकालेंगे आपको शॉर्ट में तुरंत उसमें मिल जाएगा और पूरा जो पढ़े रहेंगे वो थोड़े से पढ़ने से ही पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा कि नहीं मैं ये पढ़ा था पीछे, इसमें ये होगा, कहाँ से शुरू हुआ है, क्या होगा। इससे बहुत ही मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। विकास, आगे कंपटीशन के लिए NCERT बुक
कितना फ़ायदेमंद होता है स्टूडेंट्स के लिए? एनसीईआरटी बुक की माने तो थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आसान लैंग्वेज में होता है, थोड़ा समझना चाहिए मन लगाकर। लेकिन एनसीईआरटी बुक से एक है मानक आधारित बुक है। इसको पढ़ने से कॉन्सेप्ट अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। अदरवाइज और बुक में मतलब एक ही छोटा सी पॉइंट इधर उधर घुमा के ले जाएंगे उसी पर, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा चीज़ है छोटे में ही आपको समझाने की कोशिश करेगा। एक बार आप समझ लिए तो आप हमेशा के लिए आपको यादगार हो जाएगा। बिल्कुल विकास, मैं एक टीचर हूँ, मेरा मानना ये है कि बच्चे क्लास 10 तक टीचर्स के नोट्स पर डिपेंड रहे। जहाँ वो क्लास 11, 12 या फिर ऊपर क्लास में जाएं, वो खुद का एक नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने द्वारा बनाया गया नोट्स जल्दी भूलता नहीं है। आप देखते होंगे यदि हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उस जगह को, उस प्लेस को जल्दी हम भूलते नहीं हैं। जब भी यदि उस रास्ते में 1 साल बाद भी हम जाते हैं, मेरे पीछे कोई बैठा होता है तो मैं उस अचानक मेरे मुंह से निकल जाता है, देखिए यार मैं उस दिन यहीं पे गिरा था। तो प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल चीज़ें पर विश्वास करिए और अपना नोट्स खुद बनाइए। 11, 12 के बाद खुद का नोट्स काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मेरे पास कई सारे सवाल हैं, यदि किसी को भी कुछ जवाब देना है पढ़ाई के रिगार्डिंग, स्टूडेंट के लाइफ के रिगार्डिंग, तो वो मेरे सामने आ जाए, मैं कुछ सवाल पूछूं और आप अपने दिमाग से जवाब दीजिए। आप लोग युवा हैं, स्टूडेंट हैं, अभी 12th पास आउट हैं, तब जान रहे हैं क्लास 6 to 12 क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। कोई ऐसा है जो और भी मेरे मन में सवाल है मैं उनको पूछ सकूं और आप जवाब दे सके? आप बिल्कुल सर, पूछिए। आप आइए मेरे सामने आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल क्योंकि ऐसा मौका मिलता नहीं है। जो भी कोई आंसर देगा, हाँ सुनिए, जो भी कोई आंसर देगा थोड़ा सा कैमरा उसके पास ले लेना, क्योंकि उसकी वॉइस थोड़ी सी ना, मोबाइल क्योंकि माइक है नहीं, तो उसका वॉइस थोड़ा सा कैप्चर कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। चलिए, बहुत सारा सवाल मैंने विकास से पूछा है, उन सवालों में से किसी को कोई जवाब देना है कि खुद का नोट्स बनाना कितना फ़ायदेमंद होता है। किसी ने कोई ऐसा काम किया है इसमें से? और कोई यदि आना चाहता तो यहाँ पे आ सकता है, आ जाइए पीछे। सर, खुद का नोट्स तो आपको आसानी से समझ में आएगा जो अपने से बनाएंगे, और दूसरे के नोट से जैसे बुक है, बुक में आप समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट है थोड़ा आपको, लेकिन जो अपने से बनाएंगे आपको वो अपने से समझ के बनाएंगे। बिल्कुल वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यदि टीचर्स नहीं पढ़ाएं तो हम समझ नहीं पाते हैं। एक सवाल मेरा और है आप लोगों से, यूट्यूब कितना फ़ायदेमंद है आपके पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, कोई किसी भी टॉपिक को समझने के लिए? कोई बताएगा? कोई आप बताइए। यूट्यूब पे हम कोई भी मतलब वेबसाइट पहुंच के डायरेक्ट हम उस पर ओपन कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक रहे। बिल्कुल जी, उससे हम लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। इवन हम कोई अपने टीचर से हमेशा तो नहीं पूछ सकते, यूट्यूब पे हम 25 बार 30 बार देख सकते हैं। बिल्कुल। और मैं 2-3 बेनिफिट्स मैं बता दूं टेक्नोलॉजी का। आप पहली चीज़ है ऑनलाइन क्लाउड है, यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक आप एक्सेस कर सकते हैं। स्कूल है, यहाँ है, नानी घर है, मामा घर है, अपने घर पे कहीं भी हैं आप, यूट्यूब ओपन करिए, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और स्कूल में आपको एक टीचर मिलेगा, यूट्यूब में आपको एक ही टॉपिक का 10, 15, 20 चीज़ें मिल जाती है। बट टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतना बुरा भी है। बुरा किसके लिए? बुरे लोगों के लिए। तो इस पर कोई किसी का कोई विचार इस पर? टेक्नोलॉजी किसी के लिए बुरा नहीं बनाया गया है, उसको मतलब ये सोच के बनाया गया है कि बच्चे आपको अपने काम को आसान, कम समय में ज़्यादा काम, और एक डेवलपिंग कंट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। लेकिन तो आजकल के बच्चे इसका बहुत ज़्यादा गलत यूज कर रहे हैं। जैसे इस समय टिकटॉक बहुत ही ट्रेंड में आया था, हर बच्चे के नाम पर बस टिकटॉक बनाना, जिसमें हमारे सारे बहुत युवा पीढ़ी की अनेक प्रकार से एक्सीडेंट या फिर कोई भी ऐसे प्रकार से मौत हो गई, जो बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन तो इससे बहुत युवा पीढ़ी पे इफेक्ट हुआ है कि मतलब हमारे मॉडर्न युग में पढ़ाई लिखाई से थोड़े बच्चे दूर हो रहे थे। हमारे ग्रामीण इलाकों में ऐसा बहुत देखने को मिला है, जो भी मोबाइल या फिर मोबाइल फ़ोन ले लिया, उसको दिन भर केवल टिकटॉक वीडियोस बनाना। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे खोल के कोई भी टॉपिक क्लियर करे। यूट्यूब पे सब गंदे वीडियोस, गाने, ये सब बहुत देखने को मिला है, ऐसा हम देखे हैं। बिल्कुल सही बात है एकदम। तो आप उससे आप दूर रहिए हमेशा। और किसी का कोई विचार इस पे? यूट्यूब पे हाँ, यूट्यूब पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इस समय मेरे ख्याल से अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो यूट्यूब से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल ग्रामर, स्पेलिंग अपना इंग्लिश उससे ग्रामर्स का नोट्स बनाइए, उसका मीनिंग खोजिए, बढ़िया से अंग्रेजी सीख सके। इस समय इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है, हर फील्ड में इसका उपयोग है, हर पेपर में इसका ज़रूरत होता है। इस समय मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही बेहतर है अगर आप ऑनलाइन पढ़ें।
और उससे अपना नोट्स बनाए, यूट्यूब से हिंदी और इंग्लिश का मीनिंग ले, ग्रामर का पूरा नोट्स लिख लें तो आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। 1 महीने में आप अच्छे से बोल भी सकते हैं। और सो गाइस आप देख सकते हैं सारे बच्चे गांव के हैं, इनके पास कितना सारा नॉलेज है, कितना सारा ज्ञान है। यदि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं तो श्योर डेफिनेटली 110% आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए मेरे पास और कुछ सवाल है, मैं पूछने की कोशिश करता हूं और जवाब यदि आपको अच्छा लगे इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो और लोगों के पास पहुँच सके। आइए और किसी पास कोई विचार हो तो आप दे सकते हैं इस पर। कह रहे हैं इस समय टिकटॉक नहीं मतलब बनाना चाहिए, टिकटॉक से बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि इस समय इस टाइम 1.3 रेटिंग आ चुका है टिकटॉक का, में 1.6 बंद हो सकता है। 1 से 1.6 1.6 बिल्कुल। यही है कि कितने भी सेलिब्रिटी भी कह चुके हैं इसे कि टिकटॉक बैन होना चाहिए, लेकिन बैन हो नहीं रहा है। इस पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि टिकटॉक बैन हो Even जाए। I have 40K fan on TikTok, but I have left. 40 Yeah, 40K. I had left. टिकटॉक सेलिब्रिटी ये सब चाइना का है, पता है कि नहीं? टिकटॉक से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आजकल के बच्चे टिकटॉक बनाने के चक्कर में बहुत खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। स्टंट कर कई लोग के चोट लग जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्सीडेंट। इससे दूर रहना चाहिए। बहुत लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं टिकटॉक बनाने के लिए, हमेशा इससे दूर रहना चाहिए। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए पेरेंट्स से अपने झगड़ा कर रहे हैं महंगे DSLR लेने के लिए कि बढ़िया क्वालिटी की वीडियोस मेरी बने, फैंस बढ़े, इससे कुछ होने वाला नहीं। अपने पेरेंट्स पे दबाव बना रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं। आजकल बहुत देखने को मिला है, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स अपने सुसाइड कर रहे हैं। इस समय बहुत देखने सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल मतलब इसकी लगाम लगाना चाहिए उस पे। बच्चों को अपने समझाना चाहिए, शुरू से ही उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि आगे चल के वो कुछ ऐसा ना करें। इसमें दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। इवन जब बच्चा 7th 8th के बाद अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड हो जाता है, हर कुछ उसके फ्रेंड पे निर्भर करता है। अगर फ्रेंड अच्छा है, उसको अच्छी गाइडलाइंस दे रहा है तो अच्छा काम करेगा। अगर फ्रेंड ही है जो उसको बिगाड़ देगा, उसको बना देगा। तो माता पिता से ज़्यादा उनके मतलब छुप कर बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर रहे हैं जिनको उनको भी नहीं पता है। फ्रेंड माँ बाप से ऐसे बोल कर जाएंगे कि फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं ये वो, लेकिन गलत काम करेंगे हर जगह। सो गाइस इसी दोस्त से मुझे याद आया कि हर एक स्टूडेंट का कोई बच्चा उसका भविष्य कुछ लोगों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट माता पिता, सेकंड उसका दोस्त, थर्ड वो जहाँ रह रहा है, जिस गांव में, जिस प्लेस पे, वहाँ का माहौल मतलब सोसाइटी, और लास्ट उसका दोस्त। इन 4 चीज़ों से यदि उसका अच्छे से किसी जुड़ाव हो गया है तो काफ़ी वो सक्सेस हो सकता है। चलिए इसी स्कूल से एक मेरा और सवाल है कि किसी भी स्कूल में टीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स काफ़ी सवाल इस पर आता भी है। किसी भी स्कूल में टीचर्स हमेशा फ्रैंक होने चाहिए। फ्रैंक बिल्कुल। हाँ, और वो बच्चों से हमेशा फ्रैंक और पोलाइट से बात करें, नहीं तो हमेशा किसी भी बच्चा डरता रहेगा उनसे, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर नहीं हो पाएंगे कभी। अगर टीचर से लड़का स्टूडेंट डर रहा है तो कभी भी अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाता है। अगर टीचर फ्रैंक है तो हमेशा कोई भी डाउट्स हो हमेशा खड़ा होकर पूछ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से टीचर कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली। और कोई एग्जाम्पल जैसे आप नहीं, मैं और कोई जैसे एग्जाम्पल। अच्छा चलिए, अच्छा आपके हिसाब से? सर टीचर वैसा होना चाहिए जो अपना संपूर्ण ज्ञान देकर एकदम स्टूडेंट को अपनी तरह बना दे। अपनी तरफ बहुत अच्छा। एक लाइन में पूरी बात। और कोई आपके पास विचार टीचर्स के ऊपर आप दे सकते अब जो अपनी तरह बना सकता है सर, उससे ऊपर तो कहाँ से हो उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपके हिसाब से? टीचर्स तो सब बढ़िया होते हैं, बस अपने समझने में है। और जिस टीचर का आपको ज़्यादा समझ में आता है वो आपको लगता है कि वो बढ़िया है, लेकिन टीचर अपने पे डिपेंड करता है कि अपने कैसे आप पढ़ते हैं। टीचर तो सब सही होते हैं। सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। टीचर्स यदि आप कुछ घर से पढ़ के जा रहे हैं, टीचर से आप कुछ पूछ रहे हैं, उसका फर्ज है बताना, ना कि उसको डांट के बैठा। टीचर नहीं बताता तो उसकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपकी नहीं, आप पूछ सकते हैं। अगर टीचर बताता है, आपको जिस टीचर से ज़्यादा समझ में आता है वो आपके लिए सही है। बिल्कुल सही बात। वैसे तो टीचर सभी सही होते हैं। आपके हिसाब से टीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर तो सभी अच्छे होते हैं। अगर जो टीचर्स कोशिश करता है कि मैं बच्चों को कितना समझा दूँ अच्छा से, वो तो और ही अच्छे होते हैं। बिल्कुल। वैसे घर पर जाकर सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको घर पर गए और 10-15 मिनट रिवाइज कर लिए तो आपके वो माइंड में फिट हो जाता है। और टीचर्स को कोशिश करना चाहिए कि हर एक बच्चे को पॉइंट टू पॉइंट कोशिश करना चाहिए कि समझा दें। बिल्कुल। अगर वो नर्वस हो रहा है तो उसको मतलब डर रहा है तो उसको समझाएं कि डरो मत। अगर कोई टीचर सवाल नहीं बता रहा है तो उसमें थोड़ा उनका गलती है। वैसे हर टीचर्स को हर बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए
टीचर से आके मतलब मैनर देते हैं, क्योंकि स्कूल में जाते हैं वही शिक्षा लेते हैं। अगर टीचर जितनी अच्छी शिक्षा देगा, अच्छी बातें करेगा, अच्छा मतलब बात बताएगा, तो बच्चे समाज में बोलेंगे, अपने घर पे बोलेंगे, और घर से भी अच्छी शिक्षा मिलेगी तो टीचर के सामने बोलेंगे। वही सीख कर एक भारत अच्छा देश बन सकता है और एक महान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। विकास जी, आप मैं तो यही कहना चाहूँगा कि टीचर इज़ लाइक अ गॉड फॉर ए स्टूडेंट टू मेक इट्स लाइफ ब्राइटर देन द अदर्स। बिल्कुल बिल्कुल टीचर ही हर बच्चे का जीवन भविष्य उज्जवल कर सकता है। टीचर को अपने स्टूडेंट को भाई बहन और बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, समझे कि वो मेरा भाई बहन बच्चा है। उसको फ्रेंडली हर एक डाउट क्लियर करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उसकी मजबूरी को समझना चाहिए और हर प्रकार से जैसे भी हो सके उसके डाउट क्लियर करके उसे हर प्रकार की गाइडलाइंस दे कि ऐसे पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि बच्चे को अभी उतना नॉलेज नहीं होता है कि इस वर्ल्ड में अभी दुनिया कहाँ पे है। टीचर लेकिन एक ऐसा ही हमारा मार्गदर्शक होता है कि हमें बताएगा कि ये दुनिया बच्चा कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ जाएंगे तो ठोकर लगेगा, कैसे उभरेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे, आपकी कैसे आपको सफलता हासिल होगी। टीचर ही डिसाइड करता है कि आप कहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, आप इनके बातों को सुने। बस मेरा एक सवाल और है आप लोगों से। बच्चा दिन भर तो पढ़ाई करेगा नहीं, क्या उसके लिए इंटरटेनमेंट का साधन तो क्या कौन कौन सा सोर्स, कौन कौन सा उपाय अपना सकता है अपने इंटरटेनमेंट को? आउटडोर्स गेम अपना सकता है। फिजिकली गेम ज़्यादातर खेलें। अच्छा, फिजिकली गेम जस्ट लाइक जैसे क्रिकेट, कबड्डी, ये सब क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, फिजिकल स्टडी। कितना घंटा मोबाइल से बस दूर रहे, अच्छी बात है। बस जो भी उसको जरूरत है टेक्नोलॉजी सीखे, बट उसमें एकदम लीन ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब कुछ ये बच्चे काफ़ी युवा हैं, इनसे हम कुछ राजनीति की बात कर ले रहे हैं कि इस टाइम लॉकडाउन 4.0 का समय चल रहा है। आज मंडे है और सुबह का वक्त है, तो क्या इन जो आजकल का माहौल चल रहा है, कोरोना है, लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, सरकार है, मजदूर है, सब कुछ है, इन सब पे एक आप लोग का विचार बस हम जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग का विचार है सरकार की तरफ से, ये लोगों के वजह से? सर, इस टाइम तो क्लास 12 जो पास आउट है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि उनका ये जब निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय जो क्लास 12 पास आउट पे देखने वाले से जो नौकरी वो तो उनके यहाँ से कई लोग इन्हीं ने बताया अभी इनका ये प्रॉब्लम है, तो इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एग्जाम ही नहीं हुआ है अभी जैसे हम लोग यूपी बोर्ड से दिए थे ना, अच्छा अच्छा, तो इसका हो गया एग्जाम, अभी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया अभी। और कोई कुछ आप इस और पे? जैसे हम लोग क्वारंटाइन जो हो रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो हमें खुद पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम किससे मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल डिस्टेंसिंग अपना कर रखें, हमेशा मास्क पहन कर रखें। मतलब ये सब अपने से करें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर हम अपने सुरक्षा अपने हाथ में न रखेंगे, लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा है, अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? बिल्कुल सही बात है। और किसी का कोई विचार? आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, लेकिन हम रहते हैं, हम लोग जैसे 8-10 लोग हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं, लेकिन 8 ही 10 लोग रहते हैं, एक्स्ट्रा लोग को ऐड नहीं करते उस ग्रुप में। गांव के लोगों को कोई जरूरी नहीं, कोई जैसे बाहर मान से आ लीजिए रहा है, इधर हुए उधर 5-6 लोग हैं, यही इतने लोग हैं, हम लोग एक्स्ट्रा लोग का ऐड नहीं करते ताकि कुछ गड़बड़ बाहर से हो तो हम लोग में पर हम लोग का अंदर है तो उतना नहीं टेंशन है, और फैलेगा भी तो इतने ही लोग के पास कोई अननोन है, कोई बाहर से आ रहा है तो उससे बचाव रखिए। अवेयरनेस काफी जरूरी है। और कुछ बोलना आपको? जी, जैसे इनके भैया जी आए तो उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया है। कहाँ से बाहर आए से भैया आए। आपके? गुजरात से। अच्छा, गुजरात से। राजकोट। अभी अच्छा, राजकोट में रहते हैं, उनको एक रूम में क्वारंटीन रखा गया है छत पे, और उनके लिए ऊपर पानी और मतलब सब कुछ उनका अलग है। उनकी जो वॉशरूम की व्यवस्था है वो भी अलग कर दी है। चलिए, बहुत अच्छा। मतलब चलिए, एक संदेश जाएगा लोगों के पास कि आप समझदारी करिए। हाँ, कि समझदारी करिए कि आप देहात में रहते हैं, ये नहीं कि आप कहीं से आए बाहर से तो आप घूमने लगे। बिल्कुल सही बात। और घूमते घूमते आप ये भी कर रहे हैं कि अगर घूम रहे हैं तो आप सबसे मिल रहे हैं और कोई आपको मना भी करा तो आप उस पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें ये करना, तो रोक नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एकदम। आप खुद अवेयर रहिए, दूसरों को भी आप अवेयर करिए इसके रिगार्डिंग। और किसी को कुछ बोलना है इस पे? हमारे देश में लॉकडाउन 4.0 जब हुआ, प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने कुछ उतना व्यवस्था नहीं कर पाया। इतना सोचा भी नहीं था कि हमारे प्रवासी मजदूर इस तरह से भगदड़ मचा देंगे, अपने घर जाने को बेताब हो जाएंगे। करे भी क्या, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं बचा। पहले 21 दिन का लॉकडाउन हुआ तो सोचे कि 21 दिन बाद कुछ तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट में उन पर ज़्यादा ध्यान न रखकर लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्देश लिया। और इससे मतलब जब किसी को भोजन पानी नहीं मिलेगा तो अपने घर जाने को मजबूर हो जाएगा। इस समय आप देख रहे हैं
कि मुंबई से, दिल्ली से, कहाँ कहाँ से प्रवासी मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं, कोई साइकिल से, कोई सगड़ी से, जैसे भी कैसे भी घर पहुंच जाए। पैदल आते वक्त रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है तो कोई मतलब भोजन पानी बिना गिर के मर जा रहा है। ट्रेन में उतनी व्यवस्था नहीं, बसों में एकदम भर भर के जा रहे हैं। और अन्य सेवाएं जो जैसे इस समय कुछ दिन पहले बसों का कांग्रेस ने कुछ बसों चलवाने का निर्देश जारी किया था कि हमारी 1000 बसें चलेंगी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने उसका पूरा इतना मतलब जांच पड़ताल करवाया कि कोई नंबर गलत है तो कोई एम्बुलेंस है, कोई वैन है। इस समय मजबूरी है, आप इस समय राजनीतिक दबाव मत बनाइए। आप जितना सहयोग कर सके मिलकर उतना कीजिए, क्योंकि आपके ये भविष्य हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हमारा देश का विकास कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे भी करके, बस का नंबर नहीं है तो उससे मतलब क्या है। आप पहले घर तो पहुंचना है उन लोगों को। 1000 बस रहती अगर घर 20-20 अगर श्रमिक उसमें जाते तो कितने अपने घर पहुंचे होते। लेकिन इस समय राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है। राजनीति करने के चक्कर में हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, मजदूर यहाँ से वहाँ एकदम मतलब क्या बताएं कि कैसे उन लोग का हालत एकदम बेहाल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मतलब कि रास्ते में सर कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, दुकानें सब बंद हैं, आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आते आते कई लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जा रहे हैं या तो कुछ हो जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कमी है। सरकार की ये भी कमी है कि जिनकी डाटा निकाल रहा है कि इनको हम घर भेजना है, जो लोग प्रवासी हैं उनको पूरी डाटा निकाल कर वो रेल मंत्री को भी बता नहीं रहा है कि हम अगर इतनी ट्रेन चलवाएंगे तो इसमें पूरी सीट भरनी चाहिए। वो तो खाली चलवाएगा नहीं, खाली चलवाएगा तो उसका घाटा है। और सरकार कुछ वेबसाइट भी लॉन्च की है, लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, उनको वेबसाइट चलाने नहीं आता है। तो ये सब कुछ सरकार को सोचना चाहिए। इतना सब होने के बाद भी भारत ऐसा एक देश है जो कि फिर खड़ा हुआ है अपने बिल्कुल बिल्कुल बलबूते, जो कि अमेरिका जो डेवलप्ड कंट्री है वो नीचे गिर गई है। इतनी डेवलप्ड कंट्री वो नीचे गिर गई है, लेकिन भारत अपने आप में है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका हेल्थ मतलब जो है वो सबसे नीचे था हेल्थ में और सबसे ऊपर है इस समय। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बात बहुत हो चुका। यदि फिर मैं लास्ट, यदि किसी को कुछ भी बोलना है, कुछ भी, हाँ बोलिए। ऑनलाइन क्लासेस और दिक्कत है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हम लोग। ऑनलाइन क्लासेस गाइस मैं बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस जितने अच्छे तरीके से हम चला लें, लेकिन कमियां कुछ ना कुछ रहेंगी। बशर्ते बहुत सारे स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उनका खुद का ऐप बना है, एप्लीकेशन बना है। हाँ बता रहे हैं। मैं जहाँ तक मेरा मानना है, जितने बच्चे इंटरेक्ट हो पाते हैं वीडियो से, लाइव से, उतने आप टीचर्स फोटो क्लिक करके भेज दे रहे हैं। यदि खुद, हाँ बिल्कुल वही चीज़, वही मैं जा रहा हूँ बोलने। यदि वैसे ही करना होता तो बच्चे खुद से पढ़ लेते हैं। सारा PDF सब कुछ पढ़ा है ऑनलाइन, तो फोटो क्लिक करके भेज दे रहे हैं। मेरा मानना है कि टीचर्स खुद का एक टॉपिक पकड़े, उसका वीडियो बनाएं, अच्छे से उसको समझाएं, प्रैक्टिकली मार्कर सब कुछ के साथ। किसी घर में नहीं है ये सारी चीज़ें। और टेक्नोलॉजी भी है, पेन कापी से आप समझाइए, उसका वीडियो बनाइए, फिर भेजिए, उसको समझाइए। ऑडियो से बच्चा उतना नहीं समझ पाता है ना, जितना बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़रूरी होता है। क्लास में टीचर जब पढ़ाता है उसका बॉडी टाइमिंग देके आप लाइव पढ़ा सकते हैं, वो भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं बता दूं, जूम एप्लीकेशन है, आपका गूगल का मीट है, वेब ब्रेक्स है। हाँ बिल्कुल, सिस्को का है वो। तो हाँ छूट रहा है। और CBSE शायद कुछ इस बार अपना सिलेबस कम भी करेगा इस समय को, इसको देखते हो, क्योंकि वो भी जानता है कि ऑनलाइन क्लास कम है सर। बिल्कुल हाँ, ऑनलाइन क्लास कहा नहीं जा सकता है कि लॉकडाउन कुछ नहीं बंद हो जाएगा। घटेगा। अगर बढ़ता है तो इसे मतलब सरकार अगर पढ़ाई रोक देगी साल भर के लिए, जैसे कि अमेरिका में हम जानते हैं कि साल भर के लिए पढ़ाई रोक चुकी है, न्यूयॉर्क में भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसा अगर सरकार करती है तो सरकार को एक साल पीछे का बहुत साल पीछे जाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बस सारे टीचर्स से यही रिक्वेस्ट है, जैसे भी उनको टाइम मिले, एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, ऐसा कोई टीचर्स नहीं हो जिनके पास नहीं है, तो रिकॉर्ड करें। बोर्ड नहीं है, कैमरा नहीं है, तो अब बहुत सारे आते हैं, एक्स रिकॉर्डर एक एप्लीकेशन है, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो फोटो क्लिक करके भेजने के बजाय सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसकी फॉर्मेलिटी ना करके, बिल्कुल उसको टॉपिक बोल के समझाइए और पेन से लिखते हुए समझाइए, काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा गाइस। और यूट्यूब पे उसको अपलोड करिए, क्योंकि यूट्यूब पे क्यों ईजी है, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद उसका लिंक मिलता है, उसको शेयर करना काफ़ी आसान होता है। यदि आपका नेटवर्क कमज़ोर भी है, वीक भी है, तो भी आप उसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। और सेकंड फ़ायदा क्या है मैं बता दूं आपको, यदि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी के पास प्लेस पे नेटवर्क वीक है,
तो उसमें होता है रेजोल्यूशन, वीडियो क्वालिटी देता है उसमें आप 144 सबसे होता है मिनिमम, और इस टाइम यूट्यूब ने कर दिया है 144 से लेकर के मिनिमम और 480 तक, पहले था 720 तक, हाँ 720। तो ये आपका नेटवर्क अच्छा है तो 360 पे देखिए, 480 पे देखिए, नेटवर्क वीक है आपका तो 144 पे देखिए, तभी कुछ तो दिखाई देगा, 260 पे देखिए। बात समझ गए? थोड़ा सा और नेटवर्क वीक है क्योंकि किसी की छत पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो इतना खराब नेटवर्क कहीं नहीं, किसी का कोई भी ISP हो, कंपनी हो कि ना मिले। तो बस मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी किसी न किसी दिन उस प्लेस में मैं बैठा हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आप यदि कमी निकाल रह जाएंगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं, और कितने टीचर्स को आप समझाएंगे, समझ गए? कई चैनल है जिससे आपको समझ में आता है उससे पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही चीज़ कर रहा है ना। कोई समझ में आए उसका पढ़िए। इस टाइम जरूरी नहीं है कि आप स्कूल के टीचर पे डिपेंड रहें। आप यदि वो टॉपिक सिलेबस आपके पास है, 9, 10, 11, 12 का सिलेबस फिक्स होता है। एनसीईआरटी बुक मोबाइल में भी एंड्रॉइड ऐप में आ बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। कोई भी टॉपिक लेकर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं बिल्कुल, आसानी हाँ, से। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते वहाँ से हैं, कर सोल्यूशन वाला। कुछ नया सीखने का प्रयास करना है। बिल्कुल, लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये डेली, ऐसा नहीं कि दाल चावल बनाए खा लिए। मोबाइल भी ले रहे हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ सीखिए। बिल्कुल, आगे बहुत, चल के हाँ। आपको बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता नहीं होती, अगर सामने वाला कहेगा तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते नहीं, हैं। इधर से आप इधर से, हाँ सही बात है, बिल्कुल नई चीजें सीखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, मतलब हमारे करने के यही है। सही सही, बिल्कुल। इस समय मतलब कि इस समय बहुत अच्छा समय है कि जो आपको टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आया उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। आपके लिए बेहतर होगा कि मतलब घर पे रहें, सेफ रहें। इस समय लॉकडाउन है, इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है। और फोन करके आप टीचर से जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। कोई टीचर आई थिंक मना नहीं करेगा, बताएगा ही। लेकिन बशर्ते ये है कि समझ में आना चाहिए उसका बताया हुआ चीज़। कुछ टीचर ऐसे होते हैं उनसे पूछो व्हाट इज पोटैटो, तो पोटैटो कहाँ से बना, पहले जमीन में लाए, पहले उसको काटे। जो स्टूडेंट पूछ रहा है एकदम टू द पॉइंट्स बात करिए। तो गोल मटोल में, हाँ गोल मटोल में क्या होता है ना, अगर स्टूडेंट बच्चा डिटेल कंफ्यूज पूछ रहा है तो ये बताइए। हाँ तब बताइए। अरे टॉपिक समझ में आता है सर कौन सा। हमारे सर डालिंस में जब हम लोग पढ़ते तो हमारे एक सर थे अमित चतुर्वेदी सर, हाँ एकदम परफेक्ट टीचर है। वो सबसे हम लोग को उनका बायो अच्छे समझ में आता बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपने आप में हमें तो अभी तक नहीं लगा कि उनसे अच्छा टीचर हमें कोई पढ़ा बिल्कुल। सकता है। बायोलॉजी का तो वो बायो के त्रिपाठी जी भी हैं, उनको शुभम त्रिपाठी जी, वो कैसे है मतलब कि चलिए किसी के उनका क्या बखान किया जाए, हाँ इतना किया जाए कम है। उनके बारे में मुझे पता है, मतलब यार नहीं पता है उनके बारे में। तो हर एक डालिम्स के बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे जो हम लोग को पढ़ाए थे। डालिन से अभी भी काफ़ी अच्छी फैकल्टी है अच्छी। और कुछ चंदन सर है, अकाउंट्स के काफ़ी महारथी हैं। SST को अच्छा पढ़ाते थे हम लोग को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चले गाइस, आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी कुछ अच्छा नॉलेज मिला, हमको भी मिला, आपको भी मिला। यदि आप लोग कुछ पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी कुछ ही पूछना है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं। जी जी हाँ, एकदम इसी में लगा दीजिए, आपका भी थोड़ा दर्शन हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। हमारे बड़े भाई आ रहे हैं और पूजा पाठ करके, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, कोरोना कितना भी बड़ी महामारी है, रोग है, पूजा पाठ करिए, मन में शांति रखिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, अपने कर्म पे भरोसा रखिए। चलिए, तो मैं बस लास्ट में एक लाइन बोल के मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। सारे बच्चों के पास कुछ ना कुछ जुनून होता है और इसी जुनून के ऊपर मैं एक लाइन बोलता हूँ। मैं वो लाइन मैं यहाँ भी मैं बोलना चाहता हूँ। तो और हाँ, पहले पूछ लीजिए मुझसे क्वेश्चन, फिर मैं लाइन सुना के मैं बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँ। सर मतलब मैंने जब मतलब 12th तक स्टडी किया हूँ, अभी तक अब मुझे लाइफ में कोई एक बेहतर फिजिक्स का टीचर नहीं मिला है। मतलब एक कमी है हर स्कूल में मैं देखता हूँ। मैं भी पढ़ा हूँ डालिंग सेंट मेरी स्कूल में। हम लोग को क्लास 10 में थे, क्लास लोग को फिजिक्स का टीचर कोई अच्छा नहीं मिला। मतलब फिजिक्स एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन समझाने वाला टीचर कोई हर स्कूल में होना चाहिए, जिससे बच्चों को आसानी हो कि अच्छे से पढ़ सकें। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें होता क्या है ना, कोई भी अच्छा सा स्कूल हो, उसमें हर एक फैकल्टी, हर एक सब्जेक्ट का फैकल्टी अच्छा मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। किसी स्कूल में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अच्छे हैं
फिजिक्स अच्छे नहीं हो गए, 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं है ना इसका सर। उपाय मैं बता रहा हूँ क्या है। किसी और भी स्कूल में गए पर वही मतलब कोई बढ़िया टीचर में नहीं मिला फिजिक्स का, बिल्कुल, कोई इससे अच्छे कहीं ना समझा कहीं सके। कमी स्कूल का भी होता है। सर स्पेशलिस्ट से पढ़वाना चाहिए ना बिल्कुल, कि वही चीज़ है, एक हाँ। एक ही टीचर 2-3 सब्जेक्ट कोई लेक्चरर बढ़िया ये है। नहीं होना चाहिए। यदि पीजीटी में कोई टीचर पढ़ा रहा है उसको एक सब्जेक्ट का पूरा महारती होना ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कोई कुछ पढ़ के आ रहा है, डिग्री कुछ और है, पढ़ा रहा है कुछ और, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीजीटी का मतलब वो अपने सब्जेक्ट में एकदम एक्सपर्ट हो, महारती हो, तभी वो बड़े बड़े बच्चों के सामने टिक सकता है। और डेली वो बेइज्जती, डालीज में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी फिजिक्स को लेकर। हाँ वो तो आए भी थे भी कुछ टीचर अच्छे थे, टीचर्स आए गए, वो तो अब मुझसे अच्छा कौन जानेगा। आप तो जानते हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब कि अगर टीचर्स बढ़िया रहेगा फिजिक्स में तो ये तो साइंस है, अगर बच्चे का मन लगेगा तो इसमें और जाएगा तो इसके लिए भारत में भी बढ़िया। अगर वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब कुछ है। यदि आप इससे आप मेरे शुरू ख्याल में में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इसमें क्लियर रहना चाहिए तभी बच्चा। न्यूमेरिकल भी है, मैथ्स भी है, कैलकुलेशंस भी है, तो सब पे ध्यान देने का टीचर से एक अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। उसको समझाने वाला कि बच्चा जब जाता है ना क्लास 11-12 में, तो 11-12 का सिलेबस और 9-10 का सिलेबस दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो टीचर्स अच्छा होना तो काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा नहीं है तो आप यदि स्कूल में कंप्लेंट भी करते हैं तो हाँ आप जानते हैं, इससे अच्छा है हम लोग कई बार कंप्लेन करके देख चुके हैं। आप यूट्यूब का हेल्प लीजिए, नॉलेज लीजिए और उस नोट्स बनाइए, भरपूर करिए मेहनत। हार्ड वर्क कहीं खराब नहीं जाता है। ठीक है, और कुछ पूछना किसी को मुझसे? जी पूछना नहीं है, बस कहना है कि अगर ये वीडियो जिन लोगों के पास पहुंचे जो टिकटॉक ऐप के बारे में जानकारी चल रही थी और पबजी गेम के बारे में, इन दोनों को जरूर से जरूर अनइंस्टॉल कर दिया जाए अपने टिकटॉक मोबाइल। महा बकवास जी एक नंबर का ऐप है, मैं बोलना नहीं चाहिए, वो एक नचनियों का एप्लीकेशन है। जैसे सर एक गेम था ब्लू वेल, उससे कई एक्सीडेंट हुआ है। उसको जैसे बैन कर दिया वैसे पबजी को भी बैन कर देना चाहिए। उसके बाद फिर टिकटॉक को होगा कि पब्लिक अब जागरूक हो रही है, और जागरूक होने के साथ साथ कुछ लोग पढ़े लिखे जब समाज में आते हैं ना तो जरूर होता है ऐसा। आज इसका 1 पॉइंट कितना बताया, 1.6 है ना, 1.6 है, कभी चलेगा 0 तक हो सकता है, ऐसा नहीं है। 4.3 से 1.2 हुआ, 1.2 से 1.3, आज 1.6 हो चुका है टिकटॉक। चलिए काफी टिकटॉक से लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग फेमस हो जाएंगे। बात जाएंगे। यही है बस अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे इतने अभी कायदे से पैदा भी नहीं, वो भी टिकटॉक बनाने लगे। इसमें बहुत पेरेंट्स भी साथ देते हैं। उनका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। और सर टिकटॉक की जो शुरू से सर टिकटॉक स्टार्टिंग ऐप से के अगर बनाने लगे तो उनका लत लग जाएगा तो फिर बिल्कुल बिल्कुल आगे चल के पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बच्चे का पढ़ाई मन नहीं लगता, वो सोचते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल लेके टिकटॉक बना रहे हैं। बिल्कुल बस फालतू कामों में। जल्दी छुट्टी हो, हम बस में जाएं। सर मोबाइल स्कूल में भी लेके जा रहे हैं। हाँ ये काफी खराब है। टेक्नोलॉजी के ध्यान से मोबाइल तो आगे हर बच्चे को मिलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो टिकटॉक के डेवलपर हैं, इन्होंने कहा था कि हम चाइना में जो टिकटॉक बना रहे हैं यहाँ बेरोजगारी और जिनके पास काम निकम्मे लोग के लिए उनके लिए बना रहे हैं कि उनको कुछ रोजगार मिले। और ये इंडिया में इन्होंने कहा था कि इंडिया इसे अपना पेशा मान लेगा, हमें इतना मूर्ख देश कभी देखा नहीं था। बताया उससे होता है क्या, जैसे आप देखते हैं वो चाइना में जो एप्लीकेशन बनाते हैं तो इंडिया का पसंद जानते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं ना तो आपके पास ऐड रिकमेंडेड वही आता है जो आपका पसंद होता है। आपने शायद देखा होगा जैसे स्नैपचैट। हाँ बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनको यूज नहीं करना चाहिए। उनका यूज किसी और पर्पस के लिए बना है, लेकिन भारत के लोग उसको किसी और यूज के लिए बनाते हैं। टाइम वेस्ट करना। एक इंडियन नागरिक होने के कारण हम लोग को चाइना का ऐप बाइकआउट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एप्लीकेशन उसका कोई नहीं यूज करना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ कि सबसे महा बकवास एप्लीकेशन है। सो गाइस इस वीडियो जो भी देखे टिकटॉक को अनइंस्टॉल करिए, दूर करिए और यूट्यूब का हेल्प लीजिए अपने नॉलेज को बस गेन करने में, फालतू नहीं। बिल्कुल, और पबजी से दूर रहिए। देखिए सारे बच्चे उनको समझा दीजिए, पबजी पे प्रॉमिस करिए यहाँ वीडियो में कि पबजी मत खेलिए। कभी कभी दिमाग के बहुत सारे खेल आते हैं, सुडोको है, बहुत सारे गेम आते हैं, तो उसको आप यूज करिए। वो भी आधा घंटा 1 घंटा। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। तो बस मैं लास्ट लाइन जुनून के ऊपर मेरी एक लाइन है, उसको मैं बोल के बस मैं इस वीडियो को यही मैं समाप्त करता हूँ कि जब मैं बचपन में था तो पता चला कि गर्मी तो ऊन में होती है। ऊन बचपन में ऊन समझते हैं ना, जो बच्चे पहनते हैं। जब मैं स्कूल में गया तो पता चला गर्मी तो जून में होती है। जून आने वाला है महीना, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ
तो पापा ने बोला कि बेटा गर्मी तो खून में होती है। बट जब मैं बड़ा हुआ, जब मार्केट में गया अपने आप को प्रूफ करने, भाई जॉब है, आदमी है, लड़के हैं तो कमाना पड़ेगा ही, जब कमाना है तो संघर्ष करना ही है। तो जब मैं मार्केट में गया अपने आप को प्रूफ करने, तो पता चला गर्मी तो जुनून में होती है। सो गाइस, इसी जुनून के साथ, इन सारे बच्चों के प्रेम के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो जरूर सीखने को मिला होगा। उसको फॉलो करिए, इस सारे रूल्स को, हर एक बच्चे को, कॉन्सेप्ट को। और आपके पास कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मेरे पास आंसर नहीं होगा, मैं बच्चों से पूछूंगा और डेफिनेटली मैं 24-48 आवर्स के बीच में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मेरा चैनल आप जाएंगे यूट्यूब में, सर्च करेंगे सिर्फ विधु मिश्रा, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएगा। मैं एक में डालता हूँ टेक न्यूज़, टेक्निकल न्यूज़, और एक मेरा ब्लॉग्स है। ये वीडियो जाएगा ब्लॉग्स के ऊपर, तो आप वहाँ जाइए, देखिए, वो नाम है विधु मिश्रा ब्लॉग्स, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आज रात तक अपलोड हो जाएगा, इसको देखिए और इसे कुछ सीखने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।